हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे 200 क्वेश्चन। कितना करेंगे? 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन में कितने कर पाते हैं अपना अपना बताइए कमेंट में, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में, सारा कुछ बताएंगे कैसे क्या करना है और गाइड भी कर देंगे आपको एग्जाम में कैसे क्या करना है, ठीक है। लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्त, कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? कैसे तो फटाफट अपना आंसर सोचिए। तो मैं बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा। अगर आप सी टिक आउट किए हैं तो बिल्कुल आप सही हैं। बातचीत के जरिए, है ना। कैसे वह भाप बनकर उड़ेगा, बाहर निकलेगा? बातचीत के जरिए, ठीक है। देखिए दो वाला, बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है? तो सिंपल तो है कि किस में था, तो उसने कहा था से था, ठीक है ना। यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। अब देखिए कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है। तो किसके मूल उद्देश्य में है दोस्तों? तो आपका है मार्क्सवाद और लेनिनवाद के उद्देश्य में, ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। घबराइए मत, एग्ज़ाम आराम से दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, इतना विश्वास है बढ़िया से। क्योंकि इन लोग थे 12th वाले को उतना मतलब कि ज़्यादा परेशान नहीं करता है बोर्ड वाला, 12th के बाद परेशान करता है। इधर आराम से आप लोग निकल जाइएगा, ज़्यादा डरना नहीं है, आराम आराम से एग्ज़ाम देना है। देखिए 4 वाला, नारी और नर एक ही द्रव की ढाली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो किस शीर्षक पाठ की है? तो यह है अर्धनारीश्वर से, है ना। उसमें आधा शंकर जी का मुँह रहता है, आधा आधा क्या रहता है, पार्वती जी का। वो एक मतलब कि चित्र के जरिए बताया गया है वहाँ पे स्टोरी में। अब देखिए 5 वाला क्वेश्चन पढ़िए, कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा था कि तुम कुछ पढ़ती लिखती लिखती हो या नहीं, ऐसा कुछ मतलब कि वहाँ पे लिखा हुआ था पंक्ति में। वो कौन पूछा था बाबू? तो पूछा था पति। कौन पूछा था? तो पति। पति नहीं, लेखक सॉरी, लेखक पूछा था, है ना। लेखक पूछा था कि तुम कुछ पढ़ती लिखती हो कि नहीं। इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए असल में, यानी कि लेखक ने पूछा था, क्या पूछा था लेखक ने रोज शीर्षक कहानी में, कि तुम कुछ पढ़ती लिखती हो कि नहीं। तो ठीक है। अब देखिए 6 वाला, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको अच्छे से याद होगा। तो यह है भगत सिंह का, है ना। चलिए सतल देखिए, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ पे शक हो गया ना, तो सिक्के कर लीजिएगा कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो लिखी गई है आपका जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा, ठीक है ना। जगदीश चंद्र माथुर। ऐसा नहीं कि आ जाएगा ऑप्शन में कि जगदीश चंद्र बसु, तो मार दीजिएगा भाई, नहीं, माथुर है, माथुर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। 8 वाला देखिए, गांधी जी की झोपड़ी को कौन जला दिया था? यहाँ पे ब्लैंक से भरना है आपको। तो कौन जलाया था? बिना ऑप्शन देखे बताइए जरा। चलिए आप दिखाते हैं 2 ऑप्शन और। तो जला दिया था कौन? एमन साहब के कर्मचारियों ने, ठीक है। यानी कि आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। अब चलिए चलते हैं 9 क्वेश्चन की ओर। सरैया मन ताल का जल कैसा है? चंचल है, स्थिर है, गहरा है या फिर गंदा है? तो कैसा है भाई, बताइए। तो ये है आपका गहरा। क्या है? गहरा है, ठीक है। अब देखिए 10 वाला क्वेश्चन, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चरपाई के मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो क्या करती दिखाई देती है दोस्तों? तो दिखाई क्या कर रहती है? वो सुत काटती है, ठीक है ना। यानी कि आपका ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है ना, ज़रा घबराइए नहीं, आराम आराम से पढ़िए, जल्दीबाजी नहीं है। पास हो जाएंगे, अच्छा नंबर आ जाएगा, इतना पूरा विश्वास है आप। और अगर आप नए हैं तो मेरे से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब वाला बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जुड़ जाइएगा आप। आगे भी आपको गाइड करते ही रहेंगे, है ना। छोड़ना थोड़ी है, अब एक तरह से परिवार बन गए हैं हम लोग। अब देखिए 11 वाला, अनुभाव शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? तो बिल्कुल आप सही बताए हैं, ए है आपका पुल्लिंग, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? सिंपल सा क्वेश्चन है।
कौन सा समास है? तो है तत्पुरुष। ठीक है, आगे आगे देखिए। हास्य पद शब्द में प्रत्यय पूछा गया है, यानी कि जो लास्ट में लगा हुआ रहता है, जिसका कुछ अर्थ भी होता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? हो जाएगा हास्य आयास पद हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 14 वाला। हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं। ठीक है, इसका जो पदबंध है वो कौन हो जाएगा आपका? कैसा पदबंध हो जाएगा ये वाला? तो आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही बताएं आप, संज्ञा पदबंध। 15 वाला देखिए। समाज शब्द का विशेषण है क्या? समाज का क्या होगा विशेषण? समाज का सामाजिक, समाजी, समाजू, समाजक, सामाजिक हो जाएगा। और अगर नमक का पूछा तो नमकीन हो जाएगा, है ना? ऐसे ही होता है। 16 वाला देखिए। मनोविनोद शब्द में कौन लिंग है? मनोविनोद में कौन शब्द कौन शब्द, मतलब मनोविनोद लिखा हुआ है ना, ये शब्द कौन लिंग है? ये कौन सा लिंग है बताइए जरा। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आप आंसर दिए हैं, पुल्लिंग है। ठीक है, 17 वाला देखिए। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, ये सर्वनाम है, जो कौन सर्वनाम है बताइए? तो बिल्कुल सही बताएं आप, निजवाचक। मतलब कि खुद के लिए बात हो रहा है यहाँ पे, तो निजवाचक हो जाएगा। 18 वाला देखिए। प्रेम शब्द का विशेषण पूछा गया है, तो प्रेम का क्या हो जाएगा? प्रेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेमी हो जाएगा, यानी कि 18 का आपका आंसर ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। शुद्ध वाक्य यहाँ पे पूछा गया है आपका 19 वाला में, यानी कि आपका 3 है जो गलत है, बिल्कुल सिर्फ एक ही सही है। 3 है, 3 गलत है, 1 सही है। इसमें से चारों में सही कौन है बताइए? देखिए लिखा हुआ पहले में क्या है कि वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। फिर उसके बाद बी में क्या लिखा हुआ है? उसके स्त्री नहीं है। फिर क्या है सी वाला में? उसके बेटी नहीं है। फिर क्या है उसमें बाद में? फिर क्या है डी में क्या लिखा हुआ है? यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है एकदम बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है तो बताते हैं। देखिए, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, तो यहाँ पे मतलब कि फुल स्टॉप है ना, कुछ नहीं है, ऐसे ही फालतू में लिखा हुआ है ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पे बी वाला, उसके स्त्री नहीं है, उसकी स्त्री, उसके नहीं, उसकी होता है, उसकी स्त्री नहीं है, ऐसा हो सकता है। और बेढंगा टाइप भी बोला हुआ है, तो ये तो होगा नहीं, यानी कि ए और बी ऐसे ही कट गया। उसके बेटी नहीं है, उसके होता है कि उसकी होता है, क्या एग्जामिनर लिखा है यहाँ पे, यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 20 वाला। बेईमान शब्द की प्रकृति है, विदेशज है या फिर तत्सम है, तद्भव है या फिर देशज है? तो बेईमान, दिल बड़ा बेईमान, तो क्या है? यह है विदेशज, क्योंकि विदेश के लोगों का दिल बेईमान होता है, हम लोग का दिल अच्छा होता है। ठीक है, चलो देखिए। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? कविति होगा, कविति हो गया, कवित्री हो जाएगा। ये तो सिंपल है भाई, कवित्री हो जाएगा। ठीक है, आराम से। बस चलो देखिए। वह कौन है जो बड़ा रो रहा है? ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? पूछा गया है कि वह कौन है वो जो सपनों में आया। तो क्या हो जाएगा भाई इसका? यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है ना, तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 22-23 वाला। निडर शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, यानी कि आगे जो लगा हुआ है शब्द और जो मतलब कि एक बढ़िया तरह मीनिंग, वो कौन सा हो जाएगा उपसर्ग में? तो निडर में नी हो जाएगा, सिंपल है। चलो देखिए। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय पूछा गया है, तो लास्ट में लगा हुआ है और उसका कुछ पूर्ण अर्थ होता है, तो यानी कि आपका यहाँ पे हो जाएगा सी वाला। देखिए 25 वाला। नवयुवक शब्द कौन समास है? नवयुवक, नया है जो युवक, तो कौन सा है ये समास बताइए? तो ये है आपका कर्मधार, यानी कि आपका सी हो जाएगा। सिंपल तो है, द्वंद्व तो है नहीं। द्वंद्व रहता तो यहाँ पे बीच में ऐसे करके रहता कुछ, है ना, कुछ इधर लिखा होता, कुछ इधर लिखा रहता, ऐसा रहता। ठीक है, द्विगु रहता तो कुछ अंक का बात होता। सिंपल तो है भाई साहब। आगे देखिए ना 26 वाला। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। ये जो वाक्य है किसका उदाहरण है? सरल वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है या फिर सी में मिश्र वाक्य है? तो कैसा वाक्य है? तो ये आपका है संयुक्त वाक्य, सब एक ही में मिला हुआ है। देखिए यहाँ पे, और इसलिए मतलब कि भोजन नहीं किया तो उसको भूख लग गया, भोजन नहीं किया है तो उसको भूख नहीं मिटा, यानी कि सब साथ में है, यानी कि आपका बी हो जाएगा।
देखिए 27 वाला, घर शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। तो घर का आपका होता है निकेतन, होता है गृह, होता है, ये सब होता है। ये सब तीनों जो है ऑप्शन फालतू है, आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। या फिर आवास भी होता है, आवास भी नहीं है। देखिए 28 वाला, आदान शब्द का विलोम क्या होगा? आदान करना नहीं बोलते हैं, आदान प्रदान कर लो। आदान मतलब क्या, लाना करके, और प्रदान मतलब देना। तो आपका हो जाएगा 28 का क्या, 28 का हो जाएगा बी इज करेक्ट। गलत छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा, क्या होगा भाई बताइए? सही बात, पिंडी छूटना। मरण तक के लिए एक शब्द क्या होगा, या फिर क्या है, कुछ भी मतलब पढ़िए ना आराम से, कि मरण तक के लिए एक शब्द है क्या? जिगीसा, या फिर आजीवन, आमरण, या फिर अत्याकर्म। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका आमरण। ठीक है भैया, आगे बढ़िए। 31 देखिए, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? भगत सिंह, मोहन राकेश, नामवर सिंह, जय कृष्णमूर्ति। तो किसकी है? तो है आपका, बिल्कुल सही बताएं आप, हमारी कानों तक आवाज़ आ गई है। आप बताए हैं भगत सिंह, जो कि बिल्कुल सही बताए हैं आप जीत गए हैं 150 रुपया। आप अपने अकाउंट नंबर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं पैसा भेज दूंगा। चलिए अब देखिए 32 वाला, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह कौन सा जो मृत्यु हुआ है उसको जो सुंदर उनको लगा है, और कहे हैं कि ये मृत्यु बहुत ही बेहतरीन है? तो देश की सेवा के बदले दी गई फांसी। आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 33 वाला, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो किसने किया था? कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो ये किए थे जगदीश चंद्र माथुर। अब देखिए 34 वाला, ओ सदा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो किससे लिया गया है भाई? तो ये लिया गया है आपका बोलते छंद से, यानी कि आपका सी हो जाएगा। रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा कहाँ है? तो कहाँ है रामपुरवा? तो ये है कहाँ, भितहरवा के पास, भितिहरवा के पास, अजीब नाम है ना, भितिहरवा। नवगछिया, नवगछिया तो कुछ ठीक है, रांची ठीक है, लेकिन भितिहरवा नाम है, अजीब है, लेकिन है तो जहाँ वही ना, भितिहरवा के पास। ठीक है, आगे बढ़िए सर। 36 देखिए, गंडक नदी के जल सदियों से शांत रहा है, या फिर चंचल रहा है, गर्म रहा है, या फिर ठंडा रहा है? तो कैसा रहा है? तो रहा है चंचल, चंचल सी चिड़िया। अब देखिए आपका 37, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? तो कौन दिया था? तो ये दिया था मठ के महंत ने, यानी कि आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 38 देखिए, सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से लिया गया है? तो किससे लिया गया है दोस्त? तो ये लिया गया है आपका अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, यानी कि आपका ये हो जाएगा। चारों ऑप्शन पढ़ना हम जरूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि आपका हिंदी है जो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए। थोड़ा इंग्लिश थोड़ा टफ होता है, तो इंग्लिश का हम इंतजाम कर दिए बढ़िया से। इंतजाम हो गया है क्या? हो चुका है, और वीडियो अपलोड है, देख लीजिए बस 2-3 वीडियो। एकदम बता रहे हैं ना कैसे कैसे क्या होगा, सारा कुछ बता दिए हैं आपको, कि कैसे पूछेगा, क्या होगा, नहीं होगा, कैसे बनाना है, अगर नहीं आ रहा है बनावे तो कैसे बनाना है। ठीक है, अब देखिए 39 वाला, मुन्नी कौन थी? बताइए 39 में मुन्नी कौन थी? तो बिस्नी की बेटी थी, है ना, यानी कि आपका डी हो जाएगा। अब देखिए 40 वाला, परिगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो किससे लिया गया है दोस्त? तो लिया गया है आपका बात विवाद संवाद से। सही है। अब देखिए 41, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? इतने के पास अपने शीर्षक संकलन है किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका लिखा गया है, बिल्कुल सही बताएं, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवियों के रूप में हुआ है? तो कैसा कवियों के रूप में हुआ है दोस्त? तो आपका हुआ है, बिल्कुल सही बताएं, प्रयोगवादी। अब देखिए 43 वाला, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रघुवीर शाह का जन्म पूछा गया है, तो कब हुआ था? तो हुआ था दिसंबर 1929, यानी कि 9 दिसंबर को। अब देखिए 44, कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह से किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा रचित है? तो आपका है जो अशोक वाजपेयी। ठीक है,
अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है, लिखा गया है, बनाया गया है। ठीक है। FK 45 वाला, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, सॉरी यहाँ पे मिटा गया ना, चलिए अब दिखाई दे रहा होगा, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो कौन रह चुके हैं? तो आपका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा हेनरी लोपेज, यानी आपका हो जाएगा सी। अब देखिए यहाँ से ग्रामर का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। अब पूछा है कि दा का उच्चारण स्थान क्या है। दा हम लोग कैसे बोलते हैं? दा बोल के देखिए आप खुद से एक बार, दा 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 कहाँ से बोल रहे हैं? दंत का यहाँ पे सहारा ले रहे हैं, दांत का, यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे तो पूछ रहा है कि चारों में शुद्ध कौन है, मतलब कि तीनों गलत है, एगो सिर्फ शुद्ध है। तो परीक्षा ऐसे नहीं लिखाता है, परीक्षा लिखाता है कैसे, ऐसे लिखा होता है, इधर का होता है बड़ी री वाला होता है। ठीक है, तो ये होगा नहीं आपका प्रशंसा। प्रशंसा सही लग रहा है, देखिए जरा 47 वाला बिल्कुल सही लग रहा है हमको। ये प्रणाम भी गलत लग रहा है, प्रणाम में ए वाला ना होता है, प्रसाद में ये प्रसाद में होता है, डंटी सा होता है, यानी कि आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। चलिए सिंपल तो है। अब देखिए निराधार शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही बताएं, निह प्लस आधार, निराधार। ठीक है। 49 देखिए, रक्षाबंधन कौन संख्या है दोस्त? तो रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन, रक्षा करता है जो बंधन, वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक, खास है कुछ, यानी कि आपका ये हो जाएगा। गुस्सा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है? इनमें से कोई नहीं है। तो क्या है दोस्त? तो है, बिल्कुल सही बताएं आप, उभयलिंग है। ठीक है, गुस्सा क्या है? उभयलिंग है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो क्या होता है? बहुत ही कठिन परिश्रम करना। हमने खून पसीना एक करके आपको पढ़ाया, आप एक सब्सक्राइब तक नहीं किए तो यही नहीं हुआ, तो सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, हमको पता है। देखिए 52 वाला, यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? यथा प्लस इष्ट हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि सर हमको तोड़ने में बहुत होता है कन्फ्यूजन। देखिए तोड़िया ऐसा ना कि हम मतलब कि पूर्ण अर्थ निकले कुछ ना कुछ। यथा मतलब कि कुछ कभी कभी होता है, ठीक है ना। और इष्ट पूरा मतलब कि दो चीज़ टूट रहा है तो दोनों का कुछ कुछ अर्थ निकल रहा है, इसलिए तोड़िया ऐसा कि कुछ मतलब कि दोनों को बचे तनी तनी, ऐसा कुछ करके। ठीक है। फिर देखिए, अब देखिए 53 वाला, गुल्लर का फूल होने का मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। गुल्लर का फूल होना, तो क्या होता है इसका मतलब? लापता होना, गुल्लर दिखता ही नहीं है। अब देखिए, जाता रहता था, पदबंध है, कौन पदबंध है? जाता रहता था, तो ये कौन पदबंध हो गया? ये हो गया क्रिया पदबंध, यानी कि आपका ये हो जाएगा। ठीक है। दिवाली शब्द संज्ञा है, कैसा? जाति है, व्यक्ति है, भाव है या फिर समूह है? तो कैसा है ये? दिवाली, दिवाली तो कैसा है ये? व्यक्तिवाचक है। ठीक है, बहुत ही खास है ये। अब देखिए, सेना शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? क्या दोस्त? तो यह है आपका स्त्रीलिंग है। सेना शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, ध्यान रखिएगा। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, ये कौन सा सर्वनाम है? रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो ये कौन सा समास हो गया? तो ये आपका हो गया संबंध बता रहा है ये, यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। जाति शब्द का विशेषण पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? जाति का होगा जातीय, क्या हो जाएगा? जातीय। नमक का नमकीन तो जाति का जातीय है ना, सब बताए थे आपको, हम पढ़ाए थे बढ़िया से इसको। तो क्या हो जाएगा 58 का? यहाँ पे जाति दो तरह से लिखा हुआ है, एक ए लिखा हुआ है, एक ए लिखा हुआ है, लेकिन सही वाला कौन है? यही कन्फ्यूजन यहाँ पे। तो सही वाला है वो है कौन? सोच लिए आप? अब बताएं आंसर हम। आप सोच लिए, आप सोचे होंगे सी, जो बिल्कुल सही सोचे हैं, जातीय ए बिल्कुल सही है। अब देखिए, कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? तो ये होगा आपका, क्या होगा? कार्यकर्ता, यानी कि आपका ये हो जाएगा। अब देखिए 60 वाला क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अभी तक देखते देखते वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें विश्वास है कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि कैसा लगा वीडियो। सत शब्द का पूछा गया है, सत शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? क्या दोस्त? तो सत्य क्या है? सत्य, तो क्या है? यह है आपका तत्सम। ठीक है। 61 देखिए, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो किनकी थी अभिरुचि? तुलसीदास की थी, सूरदास, कबीरदास, जयशंकर प्रसाद? तो किनकी थी दोस्त? बताइए ना दोस्त, किनकी थी? तो ये थी आपका
बिल्कुल सही बताएं। हमारी कान तक आपका आवाज़ आ गया है, आप बताए हैं सूरदास। ठीक है, अब देखिए 62 वाला, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। कब हुआ था? 1548 में हुआ था। ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। जायसी जी का जन्म पूछा गया है, नहीं जन्म स्थान पूछा गया है, तो कहाँ हुआ था? तो आपका हुआ था जायस के कब्र अमेठी में। ठीक है, आपका सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 64 वाला, साहित्य लहरी के रचनाकार पूछा गया है। तो कौन है? सूरदास, नाभादास या फिर तुलसीदास या फिर कबीरदास? तो कौन है? ये है सूरदास, यानी कि आपका ए हो जाएगा। अब देखिए 65 वाला, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्याधन किए थे? तो विद्याधन किए थे कितने साल रह के काशी में तुलसीदास? तो ये आप वो कह रहे थे 15 वर्ष तक वहाँ रहे थे, अपना स्टडी किए थे। संसार शब्द कौन सा संज्ञा है? संसार समूह है, ठीक है ना, समूहवाचक है ये। विवाह शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, फिर में से कोई नहीं, लड़का लड़की या फिर लड़का लड़की दोनों, कौन सा है? इसका मतलब हुआ लड़की, इसका मतलब लड़का, और इसका मतलब लड़का लड़की दोनों। तो कौन है इसमें? विवाह क्या है? तो विवाह क्या है? पुल्लिंग है। चलिए अवसर देखिए, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। कुल्हाड़ी से ना कह रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका कौन सा कारक हो जाएगा दोस्त? तो हो जाएगा आपका करण। कर्ता ने कर्म को करण से तो करण से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रात शब्द का विलोम क्या होगा? तो रात का दिन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? बहुत बड़ी बात थोड़ी है, सिंपल क्वेश्चन तो है। शिवालय कौन सा समास है? शिव प्लस आलय, ये कौन सा समास है दोस्त? क्या हो जाएगा आपका? एकदम सही बताएं आप, पुरुष बताए हैं आप। फिर से देखिए 30, फिर से आपको मतलब जीत गए हैं 10 रुपये फिर से, और फिर से आप देखिएगा अकाउंट नंबर, फिर भेज देंगे पैसा हम कमेंट में, ठीक है। अब देखिए 71 वाला, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। निम्न मध्य वर्ग की या फिर उच्च वर्ग की या फिर उच्च मध्यम वर्ग की या फिर निम्न वर्ग की? तो किसकी है ये? ते है आपका, बिल्कुल सही बताएं, निम्न मध्यम वर्ग की, ठीक है। अब देखिए 72, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो किनके द्वारा लिखा गया है? तो आपका लिखा गया है किनके द्वारा? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा, यानी कि आपका हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे, ठीक है। कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। यह कथन किसका है? ये कथन कौन बोले थे? तो बोले थे आपका, कौन बोले थे? उदय प्रकाश जी बोले थे, ठीक है, यानी कि आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नामवर सिंह का जन्म पूछा गया है, ये बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है भाई साहब, हमेशा पूछते रहता है नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो कहाँ हुआ था ये? यह हुआ था आपका जीएनपुर में, ये हो जाएगा। अब देखिए नावादास जी का धारा, नावादास जी किस धारा के संत है? तो किस धारा के संत है ये? तो ये थे आपका जैन धर्म के, ठीक है, जैन दर्शन के, सॉरी धर्म बोल दिया ना, सॉरी होता है थोड़ा मिस्टेक, जैन दर्शन के थे, ठीक है ना। अब देखिए 76, नावादास किसके शिष्य थे? तो किसके शिष्य थे? तो आपका थे अग्रदास के, यानी कि आपका ए हो जाएगा। देखिए 77 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो किस कविता की पंक्ति है? तो है आपका तुमुल कोलाहल कलह में, ये सब तुमुल कोलाहल कलह का मतलब क्या होता है? नॉइस, मतलब हल्ला गुल्ला। अब देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म, ये भी बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, हमेशा पूछते रहता है कि स्थान कहाँ है, जन्म कहाँ हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान? तो बताइए बाबू, ये आपको बताना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उनका जन्म कहाँ हुआ था और क्या हुआ था? देखिए इनका जन्म हुआ था कहाँ, ये आपको बताना है, ये हम सिर्फ बताएं कमेंट में, ये जब बात बताइएगा हाँ सर सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म यहाँ हुआ था। इसमें यहाँ पे 16 अगस्त 4 को बता दे रहे हैं कि यहाँ पे इतना तारीख को जन्म हुआ था, 16 अगस्त 1904 को। इनका जन्म हुआ कहाँ था ये आपको बताना है कमेंट में।
तीन चार पाँच क्वेश्चन पूछे आपसे, वो कमेंट में जरूर दीजिएगा आंसर। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसा चल रहा है। अब देखिए 79 वाला, घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? किसका रचना है? तो आपका है अशोक वाजपेयी का। 80 वाला देखिए, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? तो किस पद पर स्थापित हुए थे? तो बिल्कुल सही बताएं आप, कारा अधीक्षक। ठीक है। अब देखिए प्रातः काल का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो कितना सिंपल है, प्रातः प्लस काल, यानी कि आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए नीलगाय, 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 नीलगाय पूछा गया था, कौन सा ये समास है? नीला है जो गाय, तो किसको बोलते हैं ऐसा? है जो है, तो किसको बोलते हैं? कर्मधार के, कि नीला है जो गाय है, जो जिसमें लगा के हम अथी करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, वो कर्मधार हो जाता है। अब देखिए टिफर वाला, घर का पहला शब्द क्या हो जाएगा? बोलते थे गृह होता है, निकेतन होता है, आवास होता है, ऐसा होता है। अंशु तो होगा नहीं यहाँ पे, नक्कर होगा, नरसिम होगा, गेह नहीं होगा, गृह हो सकता है यहाँ पे, शायद मिस्टेक से यहाँ पे लिखा हुआ है गेह। कौरव शब्द में प्रत्यय पूछा गया है, तो कौरव शब्द में प्रत्यय क्या होगा दोस्त, बताइए? रब हो जाएगा। ठीक है, पीछे जो लगा हुआ है। उपकार में उपसर्ग क्या होगा? तो उप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उप हो जाएगा। सिंपल तो है, उप हो गया यहाँ पे आपका। ये सब दम मुंह पर नहीं, एकदम ओठ पर रखने वाला सवाल है सब। उपकार में उप है, कौरव में रब है। धर्म शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, भाईलिंग है? तो क्या है ये? तो क्या है ये? तो ये है आपका लिंग है। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? तो होता है आपका ठहराव। विराम कर लो, विराम रहो, विराम, यहाँ पे शब्द का विराम करिए, यहाँ पे गाना का विराम करिए, मतलब कि ठहराव कीजिए। सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है। सूक्ति, तो क्या हो जाएगा? सु प्लस उक्ति, क्या हो जाएगा? सु प्लस उक्ति, यानी कि आपका यहाँ पे छोटा वाला हो जाएगा। छोटा वाला क्या हो जाएगा? सु हो जाएगा। ये तो बड़ा वाला है, बड़ा वाला नहीं होगा, छोटा वाला होगा, यानी कि आपका बी हो जाएगा। निम्न में से सर्वनाम विशेषण है, कौन है? सर्वनाम विशेषण कौन है? ऐसा आदमी नहीं देखा है, फिर पीला है, फिर 20 है, फिर 10 लीटर, तो कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ऐसा आदमी नहीं देखा, जो क्या है? सर्वनामिक विशेषण यहाँ पे है। देखिए 91 वाला, चरम व्यक्तिकता की ही परम सामाजिकता है, यह शीर्षक किस पाठ से लिया गया है? मतलब कि ये जो पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो किस पाठ से लिया गया है? चरम व्यक्तिकता की परम चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, तो किससे लिया गया दोस्त? तो लिया गया है आपका, बिल्कुल सही बताएं आप, फिर से सही बता दिया ना, प्रगीत और समाज से लिया गया है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? कौन लिखे हैं ये पंक्ति? यहाँ से यहाँ तक जो पढ़िए, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, तो कौन लिखे हैं ये? तो ये लिखे हैं आपका मल्य जी लिखे हैं, यानी कि आपका बी हो जाएगा। देखिए 93 वाला, चित्रलेख किस कवि की रचना है? तो किनकी है ये रचना? तो है आपका मलिक मोहम्मद जायसी जी का है। ठीक है, आगे देखिए, ये आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 94 वाला दोस्त, बहुत से 100 के हम करीब हैं। रावती गो खैरिकनी में फिर से पढ़ते हैं, रावती गो खैरिकनी में बछुरा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? तो आपका लिया गया है किससे? तो ये लिया गया है आपका सूरदास के पद से। 95 देखिए, कवितावली किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? बिल्कुल सही बताया फिर से आप, तुलसीदास। 96 देखिए, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्य भाषाओं में अपनाया? तो किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? किन को अपनाए थे वो? तो वो अपनाए थे आप कौन कौन? तो एक तो हिंदी अपनाए थे, और एक दूसरा संस्कृत अपनाए थे, यानी कि संस्कृत और हिंदी आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। सॉरी, संस्कृत और हिंदी नहीं अपनाए थे सर, ये अपनाए थे अवधि और ब्रज और अवधि अपनाए थे, यानी कि आपका सी हो जाएगा यहाँ पे, आपका सी हो जाएगा, अवधि और ब्रज ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? उसने कहा था, शीर्षक कहानी में सुधारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किसे कहा था? तो किसे कहा था? तो किसे कहा था? ये लहना सिंह को कहा था, यानी कि आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आपको सब पढ़ा हुआ था, आपको टाइम वेस्ट करना जरूरी नहीं है, 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको फिर दिक्कत है, थोड़ा जल्दी करते हैं, निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम है। देखिए
सेकंड नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति भाषा निम्न में से किसने दिया था? तो किसने दिया था बाबू? तो किसने दिया था? ये दिया था कि किसने? तो ये दिए थे जयप्रकाश नारायण दिए थे, ठीक है ना? ठीक है। ओ सदनेरा शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है? तो किसका है ये? तो किसका है? ये किसका है? तो जगदीश चंद्र माथुर का है, ठीक है। किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का, ठीक है। अरे यार कलर सिलेक्ट होना यार, ठीक है, आपका भी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे 4 देखिए, जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किनकी रचना है? तो किनकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, जय प्रकाश नामर सिंह, जय कृष्णमूर्ति। तो किनका है बाबू? तो किनका है? यह है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा निम्न में से किसकी रचना है? तो किसकी रचना है शिक्षा? किसकी रचना है? तो बिल्कुल सही बताएं आप, जय कृष्णमूर्ति, यानी कि आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जायसी जायसी की रचना निम्न में से कौन है? पद्मावत है, उदासी, विजय के प्रिय नायक। तो कौन है? तो बिल्कुल सही बताएं आप। अब बताए हैं पद्मावत, बिल्कुल सही है, ठीक है। और आप जीत गए हैं 150 करोड़ आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अकाउंट नंबर, ठीक है। चलिए 7 वाला देखिए, जहाँ भय है वहाँ वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक का है? किनका है? जय कृष्णमूर्ति का, उदय प्रकाश का, मोहन रक्कस या फिर मल्लेश का। तो किसका है बाबू? तो किनका है? यह है जय कृष्णमूर्ति का, है ना। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिए 8 वाला, सूरदास के पद में कौन रस नहीं पाया जाता है? कौन सा? ये तो इनका ये तो पाया जाता है वत्साला रस भी, श्रृंगार रस भी, भक्ति रस भी, यानी कि आपका ये वीर रस है, ये आपको सूरदास के पद में नहीं पाया जाता है, ठीक है। यानी कि आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य का सुर किसे कहा जाता है? किनको? तुलसीदास को, कबीरदास को, सूरदास को या फिर जायसी को। तो किनको कहा जाता है? तो किनको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूरदास को, है ना, यानी कि आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आया पसंद, ठीक है ना, आएगा पसंद ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट अभी रिलीज हुआ है, मैं वीडियो बना दिया हूँ आपके लिए। और सारा जो होता है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी और जितना भी है फिजिक्स केमिस्ट्री सबका, अगर चाहिए तो चैनल का करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करिए बाबू? सब्सक्राइब कर लीजिए, सकरकराइब बोलते हैं जिसको, है ना। चलिए 10 वाला देखिए, कह रहा है कि पठित पाठ के आधार पर पंजाबी तर्ज में क्या खो गया है? क्या खो गया है बाबू? तो क्या खो गया है? पंच परमेश्वर खो गया है ना। पंच परमेश्वर, यानी कि आपका बी हो जाएगा। देखिए 11 वाला, एक लेखन और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था? किसको? सुखदेव को, चंद्रशेखर आजाद को, राजगुरु को, बिस्मिल्लाह खां को, किनको? तो किनको लिखा था बाबू? ये लिखे थे किनको? तो बिल्कुल सही बताएं आप, ये लिखे थे सुखदेव को, ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। ये शंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न से कौन है? कौन सा है इसमें? कोणार्क तो है नहीं ना, 60 का एक दिन है ना, ये वाला है, यानी कि आपका बिल्कुल ए हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट ए हो जाएगा 12 का, ठीक है। 13 देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? क्या हुआ था प्रकाशन है? 1947 में, 1940 में, फिर 45 में, फिर 42 में, क्या हुआ था बाबू? तो क्या हुआ था? ए हुआ था 1945 में, यानी कि आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अब देखिए सुभद्रा गौरी चौहान के पिता का नाम क्या है? बताइए जरा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है बाबू, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बताएं आप, ठाकुर रामनाथ सिंह, यानी कि आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 14 का। अब देखिए 15 वाला, सेक्सरिया पुरस्कार निम्न में से किसको मिला? किनको मिला? सुभद्रा करुण चौहान, सरोजिनी नायडू, मीराबाई, महादेवी वर्मा। तो किनको मिला है बाबू? तो मिला है किनको? सुभद्रा कुमारी चौहान को, ठीक है। चलिए, अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? निबंध है या फिर, सॉरी, ये निबंध है या फिर कहानी है या फिर नाटक है या फिर आलोचना है? क्या है बाबू? तो क्या है ये? तो बिल्कुल सही बताएं आप, ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट है आपका, ये निबंध बताएं आप, ठीक है। चलिए, सारा ऑफिशियल जो मॉडल पेपर है पढ़ने के लिए बाबू, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करेगा, ठीक है ना। चलिए 17 वाला देखिए, कह रहा है कि सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन विद्या है? देशभक्ति गीत, लोकगीत, शोक गीत, भक्ति गीत। तो क्या है? शोक गीत है, ठीक है, दुख दर्द तन्हाई वाला।
चलिए 18 वाला देखिए, चंद्र शर्मा गुरेली का जन्म स्थान कहाँ है तो ये है जयपुर में है, ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नस्ल देखिए, नरहरि सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों, यहाँ पे क्या पूछा, जन्म स्थान, यहाँ भी जन्म स्थान, ठीक है। एक तो पूछा किसका, चंद्र शर्मा गुलेरी का, यहाँ पूछा, क्या पूछा है, एक यहाँ पूछा है नरहरि सिंह दिनकर का, तो बताइए जरा क्या हो जाएगा हमें इसका, कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो सिमरिया बेगूसराय में, ठीक है ना, बेगूसराय में कोई जगह है सिमरिया, वहीं हुआ था, ठीक है ना। संस्कृत के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में से कौन है बाबू, बताइए। तो कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है। आगे का जन्म स्थान कहाँ है, ये लीजिए, जन्म स्थान बहुत ज़्यादा पूछ दिया है, 4 क्वेश्चन जन्म स्थान से हो गया है। तो ये कैसे वाला, बिल्कुल ये बताएं आप, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, ठीक है। चलिए 22 वाला देखिए, 22 वाला क्या पूछा है आपका, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है क्या है, बताइए जरा। बिल्कुल सही बताएं आप, कहाँ तो शाहजहाँ, ठीक है ना, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश है, ठीक है। आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। चलिए मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो ये था, बिल्कुल सही बताएं आप, मोहन गुलागाली सॉरी, मोहन गुगलानी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24, रणधारी सिंह दिनकर को उसकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब तो सब पढ़े लिखे हुए हैं, तो टाइम ज़्यादा मत गवाइए, ठीक है। बहुत ही अभी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रीवियस टाइम अभी चल रहा है, एक एक टाइम आपके लिए, एक एक मिनट मतलब कह सकते हैं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए ध्यान से। अब देखिए 25 सवाल देखिए, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन कहानी है, तो बिल्कुल सही बताएं आप, बी है, ठीक है ना, यानी कि आपका उसने कहा था, ठीक है ना। चलिए हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है, ये तो सिंपल कहानी है एकदम, सबके दिमाग पर जीवन पर अभी चल रहा होगा कि हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है बाबू, तो ये किस कहानी का पात्र है, बिल्कुल सही बताएं, उसने कहा था से। चलिए कल देखते नहीं है रेशम के काढ़ा हुआ सालू, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है, तो किसे, तो ये वाला, यह उसने कहा था, ठीक है ना, कहानी पढ़ा था तो आपको समझ आया होगा कि ये वाला जो है इसी से लिया गया है, ठीक है। क्या है, लिखा लिखा हुआ है, कल देखते नहीं है रेशम के कढ़ा हुआ सालू, तो किससे है, उसने कहा था से, ठीक है। महेश्वर किस कहानी के पात्र है, रोज से जूठन तिरिच औसत निद्रा, तो कहाँ से बाबू, याद आ रहा है आपको, रोज से, ठीक है ना, रोज ही में महेश्वर जी हैं, ठीक है। चलिए कुंती किस एकांकी के पात्र है, तो किसकी, तो किसके है, तो बिल्कुल सही बताएं आप, सही बताएं आप, हाँ सुन लिए हैं, सिपाही की माँ से है। ऐसे ही तैयारी करते रहिए। चलिए 30 वाला देखिए, कविता के नए प्रतिमान के रचयिता ने उनमें से कौन है, तो कौन है, मल्यज हैं, उदय प्रकाश हैं, या फिर नामर सिंह, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, कौन है बाबू, बतावा, तो नामर सिंह, बड़ा बढ़िया बता रहे हैं। चलिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन है, ठीक है। अगला वीडियो अगर चाहिए तो देखिए 31 वाला, सच सच है सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह उचित यह उक्ति है या फिर उचित कथन जो भी कहिए, इसे किस से पाठ से है, तो किससे बाबू, बातचीत से, ठीक है। चलिए कह रहा है डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको मिला है, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार किनको मिला है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को, नामवर सिंह को, मल्लेश को, या फिर जय कृष्ण मूर्ति, ठीक है। अगर हम ज़्यादा स्पीड बोल रहे हैं तो 0.25 कर लीजिए, ठीक है ना, स्पीड को। वैसे तो बताइए बाबू, क्या हो जाएगा इसका आंसर 32 का, ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी कि आपका ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, ठीक है ना। इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो, ये जो उक्ति है जो किस से शीर्षक पाठ से है, तो किससे है, रोज से, जूठन से, त्रिज से, शिक्षा से, तो किससे बाबू, तो किससे है बोला, ये है जूठन से, ठीक है ना, जो कि दलित जाति को उजागर करता है, ठीक है ना, उन्हीं के बारे में बात किया गया है। चलिए पंडित राम अवतार वैद्य एवं
पिता किस कहानी के पात्र हैं? ठीक है। पंडित राम अवतार, वैद एक पिताजी, पिताजी किस कहानी के पात्र हैं बाबू? तो रोज के हैं, तिरिच के हैं, जूठन के हैं, फिर औसत निरा, तो किसके हैं बाबू? तिरिच के, ठीक है ना, यानी कि आपका ए हो जाएगा। ठीक है। जसवीर और जनेसर, जनेटर नहीं पढ़ दीजिएगा, ठीक है ना, जनेसर है। ठीक है। जसवीर और जनेसर किस आत्मकथा के पात्र हैं? तो जूठन, रोज, शिक्षा, फिर बातचीत, तो किसके है? तो ये है जूठन से, ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, प्रेमा खायानाक काव्यधारा किस कवि निम्न में से कौन है? ठीक है ना। सॉरी, क्या पढ़ा दिए यार हम, सॉरी 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 भैया, सॉरी भैया। प्रेमा खायानाक काव्यधारा के कवि निम्न में से कौन है? तो कौन है? सूरदास है, कबीरदास, जायसी या फिर तुलसीदास? तो जायसी, यानी कि आपका हो जाएगा सी। ठीक है। जल्दी का कम शैतान का हो, और हम फास्ट कर रहे हैं, ताकि हमको पता है कि आपको सब आंसर पता है। चलिए, गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो किससे है बाबू? तो ये है कड़वक से है, ठीक है ना। चलिए, अर्ध सवाल देख लीजिए बाबू। कली कराल दुकाल दारुन सब कुआती कुसाजो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो किससे है? तुलसी जी के पद से है, या फिर छपाई से, हार जीते फिर पुतवियो, किससे बाबू? ये किससे है? ये है तुलसी जी के पद से, ठीक है ना, तुलसी के पद से, ठीक है। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजता है, ये जो पंक्ति है किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो किससे लिया गया है बाबू? तो लिया गया है अधिनायक से लिया गया है ना। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए 40 वाला, अच्छा थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। कि जिन बुलाव से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, यह जो पंक्ति है किस शीर्षक कविता से है? तो किससे? अधिनायक से, गांव का घर, उत्साह या फिर हार जीत? तो किससे बाबू? तो यह है गांव का घर से, ठीक है ना, यानी कि 40 का भी हो जाएगा। ठीक है, 41 का देखिए क्या हो जाएगा आंसर, बताइए जरा। 41 का दिखाइए, दिखाइए नहीं, देखिए मतलब। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, ये जो उक्ति है, जो कहाँ से लिया गया है, कौन सा चैप्टर से? तो किससे है? आत्मनिर्भर में, यानी कि अगर कोई पुरुष है तो उसमें नारी का गुण रहना बहुत जरूरी है बाबू, याद रखिएगा। अगर आप लड़का हैं तो लड़के का गुण होना बहुत जरूरी है, समझे, तभी आप पुरुष हैं। देखिए 42 वाला, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा है? गंगा की है, यमुना, गंडक या फिर कोसी? तो किसकी है बाबू? 42 का, तो किसका है? तो गंडक की है, ठीक है ना, यानी कि आपका बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, आज तक तो सुना नहीं था कि डांट कांटों के दांतों, सॉरी भैया, थोड़ा सा दिखता कम है हमको। ठीक है ना, नहीं सही दिखता है। कांटों के चुभने से मर जाते हैं, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? हंसते हुए मेरा अकेलापन, रोज या फिर तिरिच या फिर जूठन? तो इससे बाबू ते है रोज से, ठीक है। तिरिच कहानी किस प्रकार का रचना है? तो किस प्रकार का है? तो यह है जदोई, यथा अथार्थवादी, ठीक है ना, आदर्शवादी भी नहीं है, ना मनोवैज्ञानिक है, या फिर ना आध्यात्मिक है, ठीक है। गैंग्रीन शीर्षक के रचयिता निम्न में से कौन है बाबू? बताइए जरा। ते हैं अज्ञे जी हैं, ठीक है ना। चलिए, त्रिच शीर्षक पाठ में त्रिच क्या है? तो क्या है? कीड़ा है ना, विषैला कीड़ा है। चलिए, देखिए 47 वाला, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्न में से कौन है? ओम प्रकाश जी हैं, उनका ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, या फिर मुक्ति बोध, या फिर नामवर सिंह, या फिर जय कृष्ण मूर्ति? तो कौन है बाबू? तो कौन है ये? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, ठीक है ना। 47 का आपका हो जाएगा ए, ठीक है। अब देखिए 48 वाला, देखिए, पुंडलिक जी का संबंध निम्न में से किस रचना से है? तो किससे है? तो ओ सदा निराश से है, ठीक है ना। चलिए, जसल देखिए, सिपाही की माँ एकांकी में से निम्न से कौन पात्र नहीं है? कुंती, या फिर मुन्नी, या फिर विष्णु, या फिर मालती? बताइए, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। सिपाही की माँ एकांकी जो है, ये क्या सिपाही की माँ क्या है? तो एकांकी है, पूरे पूरे बुक में एकांकी सिर्फ यही यही है, ठीक है ना, सिपाही की माँ। तो निम्न में से कौन सा पात्र नहीं है? तो कौन सा पात्र नहीं है? बिल्कुल सही बताएं, एकदम करेक्ट, कुंती, ठीक है। मुन्नी तो है, मालती भी है, उसमें विष्णु भी है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। चलिए हटाइए, बहुत सिंपल है।
देखिए 50 वाला। उन दिनों थोड़ा थोड़ा अगर आवाज़ आ रहा होगा थोड़ा बहुत मशीन का, तो उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है ना। बगल में कुछ काम चल रहा है। आपको पढ़ने से मतलब रखना है अभी बहुत सीरियस होकर, क्योंकि आपको एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ठीक है ना। चलिए पढ़िए इसको। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहों के जिम्मा थे जिम्मा था, ठीक है ना। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो किस पाठ से बाबू? तो यह है किससे? तो यह है जुट्ठन से, ठीक है ना। दलित जाति के बारे में मतलब है कि अगर अगर देखिए अभी भी बहुत गाँव में होता है क्या कि अगर मर जाते हैं पशु वगैरह, तो क्या होते हैं दलित जात क्या करते हैं, लेके जाते हैं उठा के, ठीक है। उन्हीं लोगों का अभी भी काम होता है। अभी तो सब अपने भी कर लेता है सब कोई, अब जाके वो मतलब कि गाड़ना होता है तो उसको दफनाना होता है, तो कहने का मतलब देखिए एक कॉमन से लेकर के 100 तक का क्या है ग्रामर है। इसको ये सब क्या है, ये सब देता है नंबर फ्री में। अगर ग्रामर पढ़े लिखे हैं तो एकदम झटपट झटपट बनेगा और उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए चलिए पढ़ते हैं इसको। बिना वेतन के लिए एक शब्द कौन है? तवैतनिक हो जाएगा, है ना, यानी कि आपका ए हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कह रहा है कि कलम की कमाई खाने वाले के लिए एक शब्द क्या है? जैसे कि हम कलम की कमाई खाते हैं तो हम क्या कहलाएंगे बाबू? तो क्या कहलाएंगे? तो क्या कहलाएंगे? क्या? मसीजीवी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पुस्तकें छपती हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए होता है छप खाना होता है, छप खाना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं है, ठीक है। गौशाला तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, नहीं होगा, ये भी ना होगा। टेक्नॉलय नया शब्द बन है ना यहाँ पे टैंक नालय, ये नया शब्द है, ठीक है। अगर ई आता है तो इसी को मारेगा, और तो फिर छप खाना रहेगा ऑप्शन में तो उसको वो मारेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए 54 वाला। जल में रहने वाली सेना के लिए कौन सा वो शब्द है? तो जल सेना तो यानी कि कौन है वो? तो नौसेना हो गया, है ना। नेवी फोर्स जिसको हम बोलते हैं। 54 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो फल खाता है उसको क्या बोलते हैं? तो फलाहारी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। छात्रों के रहने का स्थान के लिए एक शब्द क्या है? तो छात्रावास, है ना। ये ना कि कहीं कोचिंग रहता है, नहीं कोचिंग नहीं, छात्रावास, ठीक है। राजदूत शब्द कौन समास है? तो कौन समास है बाबू? सिंपल तो क्वेश्चन है यार। तत्पुरुष है ना, यानी कि आपका सी हो जाएगा आंसर। 58 देखिए। यथाशक्ति शब्द कौन सा समास है? यथा प्लस शक्ति कौन सा समास है? तो क्या है? विभाव है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। भला बुरा शब्द कौन समास है? भला बुरा यानी कि आपका इससे बीच में है यहाँ पे, तो कौन हो जाएगा? हाँ सही ना, द्वंद्व हो जाएगा। कितना सिंपल है भाई। शॉर्ट देखिए। दोपहर शब्द कौन समास है? दोपहर 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 कौन सा समास है बाबू? तो ये है दिग्घु, है ना। यार हम क्या आ रहा है? दो आ रहा है, यानी कि दो आ रहा है, तो इसमें नंबर है ना, इसलिए दिग्घु बोल देंगे, ठीक है। जैसे चौराहा वगैरह त्रिकोण सब क्या होता है? दिग्घु होता है। माँ बाप कौन समास है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे बीच में क्या है? ये थी है लाइन टाइप का, तो किसको क्या बोलेंगे हम? दिग्घु बोल देंगे, ठीक है। सॉरी सॉरी भैया, द्वंद्व बोलेंगे। दिग्घु तो त्रिन वगैरह नंबर उम्र होता है, यानी कि द्वंद्व, सॉरी मिस्टेक हो गया। यानी कि 61 का ए, बहुत सिंपल सा बढ़ता है भाई। अब देखिए 62 वाला। चतुरानन कौन सा समास है? कितना सिंपल है चतुरानन। तो कौन सा समास है बाबू? तय हो गया। बाबरी किसको बोलते हैं? ऊपर भाव पड़ता है तो उसको क्या भी बोलते हैं, है ना। बुढ़ापा शब्द कौन है? तो कौन सा है? हम देख सकते हैं बुढ़ापा को, नहीं ना, तो क्या उसको क्या बोलेंगे? भाववाचक, ठीक है ना। जिसको हम देख नहीं सकते वो होता है भाववाचक। देखिए पाटलिपुत्र शब्द कौन संज्ञा है? तो ये क्या है? पाटलिपुत्र एक ही है, तो ये क्या है? कुछ खास है, तो क्या है? 64 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? ये हो जाएगा। गुच्छा शब्द कौन है? तो गुच्छा में बहुत सारा कुछ भी रहता है ना, गुच्छा में बहुत सारा चाबी ही है, तो क्या हो जाएगा? समूह में हो गया, यानी कि आपका ये हो जाएगा समूहवाचक, ठीक है। यानी कि 65 का क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए चीनी शब्द क्या है? तो क्या है? द्रव्य है ना। पिघल जाता है चीनी, है ना। 66 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ये व्यक्ति वैसे कहाँ से हो जाएगा? ये खास थोड़ी ना होगा, समूहवाचक समूह में रहता है, नहीं तो अपने आप तन तन में रहता है, ठीक है ना। जातिवाचक होगा ही नहीं चलिए देखिए 67 वाला। निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? शुद्ध सब चुनना, ये बहुत करता है कंफ्यूजन। आशीर्वाद, चलिए हम चलते हैं नीचे से। आशीर्वाद ये लिखा हुआ गलती है। ये तो और पूरा लिखा हुआ गलती है, कोई उपाय नहीं है इसका। ये भी लिखा हुआ गलती है, इधर से नहीं होता है। इधर से मतलब कि ये होता है, पर ये जो है ना यहाँ पे इधर इधर से होता है तो इस पे रन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? इस पे होता है रन। यानी कि आपका हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। निम्न में से फिर शुद्ध शुद्ध शब्द मतलब कि यहाँ पे खोजना है, ठीक है। थोड़ा बहुत शुद्ध शब्द है ना, किताब में पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा भारी नहीं आता, 2-3 सवाल आता है, 2 या 1 ही आता है, ठीक है। तो कौन सा मारेगा बाबू? तो प्रशंसा है जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी ये प्रणाम है जो गलती लिखा हुआ है। प्रणाम कैसे लिखा था? प्रणाम लिखा था, ठीक है, ऐसे लिखा था। तो आपका सिर्फ यही सही है यहाँ पे है, ठीक है। इतिहास का विशेषण पूछ रहा है।
क्या होगा? सिंपल है, ऐतिहासिक हो जाएगा। ठीक है, नमक का नमकीन हो जाएगा, सारा हम पढ़ा चुके हैं। देखिए 17 वाला, लोक शब्द का विशेषण क्या है, क्या है, क्या है, बताइए जरा। ये क्या है? लौकिक, लोक का लौकिक। ठीक है, भारत का भारतीय, भारत का भारतीय। ठीक है, देखिए यहाँ पर भारतीय भारतीय दो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, बी और डी। तो इसका जो आंसर होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत करेगा कन्फ्यूजन। भारतीय इस बी लिखा हुआ सही, लेकिन ये डी लिखा हुआ गलती है, ठीक है ना, यानी कि आपका बी होगा कतर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन भी कर सकता है। खून पसीना एक करने का मतलब क्या होता है? हम तो खून पसीना एक कर दिए, यानी कि बहुत कठिन परिश्रम कर दिए हैं। ठीक है ना, ईंट से ईंट बजा दूंगा तेरा, है ना, बोलते हैं ना, ईंट से ईंट बजा दूंगा तेरा। तो क्या होगा इसका कहने का मतलब, क्या हुआ कि लड़ाई कर देंगे। ठीक है ना, चलिए कितना सिंपल है भाई। गल बजाने का मतलब क्या होता है? डिंग हाँकना, बहुत फेंक रहा है वो, है ना, इसका मतलब ये होगा। अच्छा, अब अग्नि का क्या होता है? तो अग्नि, पावक, अनल, समीर सब होता है ना। समीर नहीं, समीर तो उससे हवा का होता है। तो अग्नि, पावक ये सब होता है, और है ना, आग का क्या होता है? अग्नि, पावक और अनल होता है। तो यहाँ पे ई है भी नहीं होगा, ना बाजी होगा, ये तो घोड़ा का हो गया, ई भी नहीं होगा, यानी कि पावक हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आपका 75 का ए। ठीक है, कपड़ा क्या, कपड़ा क्या हो जाएगा वो, क्या हो जाएगा? तो वस्त्र हो जाएगा। ठीक है ना, सिलाई ना होगा, ना पदमान, नहीं कमीज, कुछ नहीं, यानी कि वस्त्र हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, फास्ट करते हैं, चलिए। काजल शब्द क्या है? तो क्या है? ये पुल्लिंग है। इन्हें क्या कि काजल तो लड़की है सर लिखा हुआ, तो नहीं, काजल वो आँख में लगाते हैं, वो उसका उसका काम, उसका मतलब कि यहाँ पे एग्जाम्पल। ठीक है, इन्हें कि लड़की का ले लीजिएगा नाम, ये लड़की है, देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर लड़की है। ठीक है, इसका नाम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वो काजल लगाते हैं आँख में, उसी का नाम, यहाँ उसी का बात क्या हो जा रहा है। ठीक है, आत्मा क्या है? तो क्या है ये आत्मा? आत्मा क्या है बाबू? तो क्या है? स्त्रीलिंग है, यानी कि स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, फीमेल है ये। प्राण, प्राण शब्द क्या है? प्राण नहीं, प्राण, प्राण। तो क्या है? तो क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, पुरस्कार शब्द का मूल्यांकन क्या होगा? अब पुरस्कार दे रहे हैं, इसका मतलब कि दंड उल्टा कर देंगे, है ना, पुरस्कार का दंड। ठीक है, ये लीजिए मोदी जी, आपको पुरस्कार मिल रहा है, तो उसका उल्टा क्या देंगे? दंड देंगे। ठीक है ना, ऐसा होता है। कि कोई पार्टी उटी वाला बात ना बोल दिए हैं, दिल पर मत लीजिएगा। अनुराग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? क्या होगा अनुराग का? क्या होगा? सिंपल तो है, अनुराग का विराग। ठीक है, कृपा का विलोम क्या होगा? विलोम से तो बहुत ही कितना सिंपल सिंपल है, यहाँ सब क्वेश्चन ऐसे ही फ्री में देखे जाएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू? तो कृपा का कोप, कृपा कोप, कृपा है ना, कृपा का कोप हो जाएगा। चलिए, गणतंत्र का विलोम पूछ रहा है यहाँ पे, विलोम शब्द यहाँ पे लगता है 10 नंबर से नहीं दे देगा आपको। चलिए बताइए जल्दी से। तो क्या होगा? रजतंत्र, जहाँ पर गणतंत्र है उसका उल्टा रजतंत्र हो गया। ठीक है, जहाँ राजा राजा का शासन है। ठीक है, सकार का क्या होगा? तो निराकार हो जाएगा। ठीक है, ठीक तो है, क्वेश्चन कहाँ ज़्यादा भारी है। दक्षिण का क्या हो जाएगा? दक्षिण का उल्टा हो जाएगा डायरेक्ट, क्या हो जाएगा दक्षिण का? अपोजिट, क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नीलकमल शब्द कौन है? तो कौन सा नीलकमल है? तो कौन है? बिल्कुल करेक्ट बता दें आप, कर्मधार। बहुत सिंपल है भाई। थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? तो किसका है? तो ये है परिमाण वाचक का। ठीक है, यानी कि आपका सी हो जाएगा। परिमाण मतलब कि कितना, मतलब मेजरमेंट कर रहा है ना, तो परिमाण मतलब कि वजन का यहाँ पे यूज है। ठीक है, ठीक है ना, थोड़ा पानी, इतना पानी, ठीक है ना, इतना पानी, तो क्या है? परिमाण है, बता रहा है। ठीक है, सिंपल है, सिंपल, टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा ये भारी नहीं है। नहीं देखें तो वीडियो, मेरा वीडियो देख लीजिए, ग्रामर का पूरा प्लेलिस्ट के साथ चैनल पे उपलब्ध है। ठीक है ना, एग्जाम एक्सप्रेस पे। ठीक है, चलिए देखिए 88 वाला, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो जगत प्लस नाथ, यानी कि कहने का मतलब आपका आंसर हो जाएगा ए। पकड़ा रहा है उपरहिया में, तो मारते हैं उपरहिया में। ठीक है, अब देखिए 89 वाला, विद्यार्थी शब्द संधि विच्छेद क्या है? विद्यार्थी का क्या हो जाएगा बाबू? संधि विच्छेद क्या होते हैं बाबू, बता रहा है, यानी कि विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा। दिगंबर का क्या होगा बाबू? दिक प्लस अंबर, यानी कि आपका ए हो जाएगा। सबका ई है, इधर किसका भी है? इसका भी है। इसका क्या हो जाएगा? मंदिरालय का, मंदिरा प्लस आलय होता है, तो मंदिर प्लस आलय, मंदिर प्लस आलय, मंदिरालय। तो ये आपका हो जाएगा, आपका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है ना, मंदिर, देखिए यहाँ पे आ हो रहा है। ठीक है ना, तो मंदिर, मंदिरा प्लस आलय हो जाएगा। ठीक है ना, तो मंदिर प्लस, सॉरी, हाँ ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ है, फिर प्लस में आ है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा करेक्ट नहीं होगा, करेक्टिव वाला हो जाएगा। ठीक है ना, आ प्लस आ, यानी कि आ ही बन जाएगा, यानी कि मंदिर वाला है। 91 क्या हो जाएगा? क्या 91 क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। चलिए, अनजान में पूछ रहा है उपसर्ग जो कि आगे लगा हुआ है, तो क्या लगा हुआ है?
बताइए 92 का क्या हो जाएगा? 92 जिसको बोलते हैं 92, जिसको बोलते हैं 92, हम तो 92 बोलते हैं। चलिए क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा, ठीक है। पुरातन शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है, तो पूरा प्लस तन, पुरातन, तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका पूरा, यानी कि बी। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है, कितना सिंपल है यार। तो प्रति हो जाएगा आपका, सिंपल तो है। उपभाषा शब्द में कौन उपसर्ग में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग पूछ रहा है, जो आगे लगा हुआ है उपभाषा में कौन है? तो कौन है ये? तो ये हो गया उप हो जाएगा, उप प्लस भाषा। विशेष शब्द में उपसर्ग क्या है? तो क्या है? तो यह है सी, यानी कि आपका वी हो जाएगा, ठीक है। सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका सु प्लस कर्म, सुकर्म। मैं स्वयं खा लूँगा, या किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो किसका? खुद से खाना है, तो किससे? इसका मतलब ये जो बात रखा है, खुद से खाने के लिए, खुद से खाने की बात कर रहा है, ठीक है। बेईमान शब्द है, क्या है? देशज है, विदेशज है, या फिर तत्सम है, फिर तद्भव, तो क्या है ये क्या है? तो ये है विदेशज। सिर्फ एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। लिंग के हिंदी में कितने प्रकार हैं? एक संस्कृत में होता है और हिंदी में होता है। आपको सिर्फ बताना है कि कितना होता है। ऑप्शन दे रहे हैं 3 और 2, ठीक है। तो लिंग के हिंदी में प्रकार कितने होते हैं, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो आई पसंद, बहुत ही कम समय में आपको पूरा 100 क्वेश्चन करा दिए। अगर आया पसंद तो क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, ठीक है ना, 100 वाले का, ठीक है, कि सर इसका ये होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।